हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग इन डॉल्फिन। और पिछले व्लॉग में मैं मम्मी पापा को बाय बोल के अब अपने फ्लाइट में बैठ चुकी थी और फ्लाइट में बैठते मुझे भयंकर तरह से नींद आने लग गई। और जब जब मेरी आंखें खुल रही थी तो मेरे ट्रे पे केवल खाना रखा था और उसमें भी पहली मील में दाल मखनी और दूसरी मील में मदर्स डेयरी देख के मेरा तो दिल बहुत खुश हो गया था। देखो पहुंच गए। यहाँ से घर तक का अलग ही सफर रहेगा। जापान का एयरपोर्ट है हानेदा। तो फ्लाइट से उतरते ही जैसे ही आप अपने इमिग्रेशन की टूवर्ड्स बढ़ोगे आपको ये सेंटर जरूर से हानेदा एयरपोर्ट पे दिखेगा। ये RT-PCR सेंटर है। तो अगर आप इंडिया से फर्स्ट टाइम आ रहे हो और आपने अपना RT-PCR इंडिया में भी कराया है तो भी आपको यहाँ पे अपना टेस्ट करवाना पड़ेगा। मेरा बस चलता तो मैं आपको आगे और दिखाती, बट अफसोस वहाँ पे शूट करना मना था। फाइनली जापान तो लैंड कर गई हूँ, बट मेरे को 2 ही डोज लगी हुई है ना, 3 डोज नहीं लगी है। तो 2 डोज वालों को, जो भी कोई इंडिया से ट्रैवल कर रहा है उसको जापान में आके ना RT-PCR करा और एयरपोर्ट वाले ही करेंगे उसको। तो सैंपल वगैरह दे दिया है और मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे। तो इन्होंने बोला है वेटिंग पीरियड है 40 to 60 मिनट्स और जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग भी सामने इन्होंने इमिग्रेशन भी छोटा सा बना रखा है। बस वहाँ पे तुरंत ही करके और फिर चले जाएंगे। इमिग्रेशन एक बार क्लियर हो जाना फिर तो कुछ है ही नहीं, फिर जाके सीधे लगेज उठाना है। एक कप ना चाय वाय मिल जाती ना तो बात ही अलग थी। फिर मैं तो 1 घंटा 2 घंटा बैठ के वेट कर लेती। तो हो गया मेरा सब कुछ क्लियर और मैं निकल आई हूँ, बाहर जा रही हूँ अपना सारा लगेज देने के लिए। और एक भसड़ हो गई। मैं ना इंडिया से आम लेके आई थी, एकदम से ना वो लेडी आई डॉग लेके, छोटा सा है एक बीगल आई। मैं कही एक ही बैग एक्चुअली महका भी था, 4 ही पीस थे वो भी। अब मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो भी मैंने कहा चलो कोई नहीं रख लेते देखते। तो लेके आई, उसने महका तो उसको लेके जाने लग गई। वो वहीं पे बैठ गया। फिर उसने पूछा कि तुम्हारे बैग में कोई आइटम है क्या? मैंने सीधे ही बोल दिया हाँ मेरे पास मैंगो है। तो उसने कहा ओके मैंगो नहीं अलाउड है। मैंने कहा ठीक है। इसलिए मैंने बोल दिया मेरे पास और भी खाने पीने का सामान था। बेटर है ना कि ऑनेस्टली आप बता दो तो सेफ रहता है। नहीं ले गया मुझे वहाँ काउंटर पे, बैग खुलवाया उसने पूछा दूसरे बैग में कुछ है? मैंने कहा नहीं कपड़े ही हैं, क्योंकि कपड़े ही थे दूसरे बैग में भी। इसको खोला, मैंने उसको आम निकाल के दे दिया। उसने ना फ्रोजन आइटम देख लिया। उसने ऐसे देखा कि ये क्या है। मैंने कहा ये फ्रोजन आइटम है। उसने बोला वेज है नॉन वेज है। मैंने बोला वेज नॉन वेज दोनों है। उसने कहा ये भी नहीं अलाउ है। मैंने कहा अच्छा। मैंने बोला मेरे फ्रेंड्स के पास भी था, उनको तो अलाउ कर दिया। उन्होंने बोला नहीं अलाउ है, ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग और ये आपके पासपोर्ट पे भी दिखा रहा है कि ये टाइम है, दोबारा कभी मत लेके आना। इतना अपसेट हो रही हूँ ना मैं लिटरली उसको खरीदने स्पेशली गई थी क्योंकि बहुत टेस्टी था वो चिकन सीख कबाब। और ये चिकन सीख कबाब मैंने 24/7 AKA उल्लू से लिया था। पर आप ऐसा घंघोर अपराध मत करना अगर आप पहली बार जापान आ रहे हो या किसी भी कंट्री जा रहे हो। एक बार उनका रूल्स एंड रेगुलेशन या वो जरूर से पढ़ लेना। जानते हुए भी जो मैंने गलती की वो गलती आप मत करना। यहाँ से मैं अपना सामान भेजने वाली हूँ यामातो ट्रांसपोर्ट। तो कल तक मुझे मेरे घर पे सीधे रिसीव हो जाएगा, जैसा कि मेरे जापान टू इंडिया वाले व्लॉग में था वैसे ही होगा अब यहाँ पे। बट 7-Eleven के बजाय ये यामातो ट्रांसपोर्ट का है। हानेदा एयरपोर्ट से मैं जा रही थी अब शिनागावा स्टेशन, क्योंकि वहाँ से मुझे बुलेट ट्रेन लेनी थी अपने प्रीफेक्चर के लिए। एयरपोर्ट पे मुझे RT-PCR वालों ने 7 डेज के लिए क्वारंटीन होने के लिए बोला था, हालांकि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव थी तब भी। तो 7 डेज की क्वारंटीन मैं आपको व्लॉग में नहीं शॉर्ट्स में दिखाऊंगी। और मेरी ट्रेन बस अब आने ही वाली है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बहुत ही लंबा सफर था पर मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मैं व्लॉग नहीं कर पाऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं, मुझे कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए। ये मेरी इंडिया की ट्रिप अब फिलहाल के लिए यही खत्म होती है, पूरी की पूरी सीरीज। अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी और कीप स्माइलिंग। ठीक है, बाय।